Greetings to you all in the marvelous name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के अतुल्य नाम से आप सभी को सलाम। It's really an honor and privilege to be among you all saints and to speak from the Word of God. परमेश्वर के दास दासियों के बीच में होकर प्रभु के वचन से बोलना मेरे लिए बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात है। And I want to thank Pastor Raju for those kind words. और पास्टर राजू के उन अच्छे शब्दों के लिए भी मैं शुक्रिया करता हूँ। I want to thank God for this privilege, for His grace to stand in your presence. और परमेश्वर का जो अनुग्रह उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे खड़े होने के लिए प्रभु ने मदद किया। When I stand here, I feel just like Paul. जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे पौलुस के जैसा महसूस होता है। Paul said, "But by the grace of God, I am what I am." पौलुस ने कहा मैं प्रभु के अनुग्रह से जो हूँ सो हूँ। And His grace towards me was not in vain. और जो अनुग्रह उसका मेरे ऊपर हुआ वो व्यर्थ नहीं गया। So I really stand in God's grace as I stand before you to speak from the Word of God. प्रभु के वचन से जब मैं बोलने जा रहा हूँ मैं प्रभु के अनुग्रह का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे काबिल किया कि मैं यहाँ खड़ा हो So I सकूँ। want to thank God for His grace. इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। I also want to thank Pastor Paul Matthews, Pastor Finney Phillip, the pastoral team, the admin team of this church for giving me this opportunity. और पास्टर पॉल, पास्टर फिनी और कलीसिया के अन्य पासवान और एडमिन टीम सभी का शुक्रिया करता हूँ कि मुझे ये अवसर दिया कि मैं प्रभु के वचन से बांट सकूँ। For today's short meditation, let us turn our attention to the Gospel of Luke, chapter 10, verses 25 to 37. आज के मनन के लिए हम खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय 25 पद से लेकर 37 पद। The Gospel of Luke, chapter 10, verses 25 to 37. लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 25 पद से लेकर 37 पद। It will be good if we could all stand together and read together. अगर अच्छा होगा हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हों और मिलकर परमेश्वर के वचन को पढ़कर प्रभु के वचन को आदर हम दें। Anand sir will lead us in हम the reading सब of the साथ में passage. ही पढ़ेंगे। आप सभी को मिल जाए तो हम शुरू करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय मिलकर 25 पद से 37 पद पढ़ने जा रहे हैं। और देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां से आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। तब अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। May God bless us through the reading प्रभु and the हम listening and the सबको hearing of the Word of God. इस वचन को पढ़ने से हमें आशीष दे। You can all be बैठिए। seated. I can see someone going here like I know what he's going to speak about. मैं सोच सकता हूँ आपके मन में अभी से आ गया होगा कि अब हम यहाँ से क्या बोलने वाले हैं। I know what this sermon is going to be about. Someone is thinking like this. I know what this sermon is going to be about. कोई सोच रहा होगा हमें संदेश पता है क्या बोलने वाले हैं। That's what I felt when I got this passage yesterday. मुझे तो कल ही ये पद मिला और जब मैं ये पद मिला तो मैंने सोचा, प्रभु ये संदेश तो सबको मालूम है। I said, God, people would have heard hundreds of sermons from this passages. I don't want to speak from this passage. सैकड़ों संदेश इस पद्यांश से
तेरे लोगों ने कई बार सुन लिया है, अब मैं इससे प्रचार और ज्यादा नहीं करना चाहता। And even the smallest child would know what this passage is talking about. कलीसिया का सबसे छोटा बच्चा भी जानता है ये कहानी क्या है, What am I going to preach from this? तो इसमें से मैं क्या प्रचार करूं। Slowly, I believe God opened my eyes to see some things that I had noticed before. कुछ कुछ बातें धीरे धीरे प्रभु मेरे आंखों के सामने खोलने लगा जो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। God opened my eyes to see things that I have never seen before in this passage. इस पद्यांश के अंदर ऐसी बातें भी अब भी हैं जिन्हें मैंने पहले नहीं देखा था। That is one of the problems when we become too familiar with the passage. यह हम सबके साथ होता है, जब हम अति परिचित हो जाते हैं किसी भी बाइबल के पद्यांश के साथ तो कई बातें हमारे आंखों में नजर नहीं आती। Oh, we say, oh, this passage I know very well, this story I know very well, this is what it is all about. हम तुरंत आकर निष्कर्ष पर आकर पहुंच जाते हैं कि हम जानते हैं इस पद को, इस कहानी को और इसके संदेश को। But I believe there are some things that God wants us to see today in this passage. लेकिन मैं ऐसा विश्वास करता हूं परमेश्वर चाहते हैं अब भी इसमें ऐसी कुछ बातें हैं जिसे हमें देखना बाकी है। But more importantly, God reminded me that this passage is for you first and then for others. लेकिन इन सब से बढ़कर परमेश्वर ने सबसे पहले मुझसे ये कहा, ये पद जिससे तू प्रचार करने जा रहा है ये सबसे पहले तुम्हारे लिए है, बाद में कलीसिया के विश्वासियों के लिए है। So as I am speaking to you this today, I stand with a conviction that this message is for me first. इसलिए जब मैं आपके सामने आज प्रभु के वचन से बोलने जा रहा हूं तो सबसे पहले मुझे इस बात का निश्चय है कि ये वचन, ये संदेश मेरे लिए सबसे पहले है। This passage speaks of a parable. एक दृष्टांत है जो यहाँ पर कही गई है। Parables were simple stories containing elements from everyday life used by Jesus. यीशु सरल ऐसे दृष्टांतों की मदद से रोजमर्रा की चीजों को लेकर उसमें से कहानी बनाकर ये कुछ बातें लोगों को सिखाते थे। Although the parables were using simple everyday terms and language, they spoke of divine truths. प्रतिदिन की रोजमर्रा की चीजों से और परिस्थितियों से दृष्टांत बनाई जाती थी, लेकिन उसके अंदर कुछ आत्मिक शिक्षा जरूर होती थी। We find many such parables in the Bible. ऐसे कई दृष्टांतों के विषय में हम बाइबल में देख सकते हैं। We see the parable of the prodigal son and the loving father. उड़ाऊ पुत्र और उसके प्रेम करने वाले पिता का दृष्टांत हमने देखा है। We see the parable of the lost sheep and the loving shepherd. खोई हुई भेड़ और उसके चरवाहे के दृष्टांत को देखा है। We find many such parables in the teachings of Jesus. यीशु की शिक्षाओं में दृष्टांत काफी हैं। One such parable we see in this passage. उन सभी दृष्टांतों में से ये भी एक दृष्टांत है। We see in this passage an expert in the law, a teacher of the law comes to Jesus with an intention to test him. व्यवस्था को जानने वाला एक गुणी व्यक्ति यीशु की परीक्षा लेने के लिए यीशु के पास आया। And because he's an expert in the law, I'm going to call him a lawyer. और क्योंकि वो व्यवस्था जानने वाला विद्वान था, मैं उसे शास्त्री बोलूंगा। He is a lawyer in the Jewish culture. यहूदियों की संस्कृति में एक शास्त्री था वो। And although he comes to test Jesus, his intention is not to put down Jesus, but rather to see if Jesus knows what he's talking about. शास्त्र जानने वाला ये शास्त्री यीशु को शर्मिंदा करने नहीं, लेकिन क्या यीशु भी उसके समान व्यवस्था का ज्ञान रखते हैं परखने के लिए वो जरूर आया। He wants to know if Jesus really understands this passage or whatever is going to about to ask, just the same way he understands it. जिस प्रकार व्यवस्था का ज्ञान वो शास्त्री खुद रखता था, क्या वही ज्ञान यीशु के पास भी है, ये जांचने के लिए यीशु के पास वो आया। This becomes clear because we see he addresses Jesus as teacher. क्योंकि यीशु को एक गुरु कह के संबोधित वो करता है। He calls him rabbi the same way Nicodemus addresses Jesus in the Gospel of John. जैसे यूहन्ना के सुसमाचार में भी उसी प्रकार यहाँ भी यीशु को रबी कह के पुकारा गया। So it seems he has a genuine interest in knowing whatever he is about to ask. तो ये व्यवस्थापक बहुत ही मन में एक उत्साह लेकर आया था जानने के लिए कि यीशु के पास कितना ज्ञान है। And he comes and he asks a very basic question, very simple question. बहुत ही एक सरल सवाल उसने यीशु से पूछा। He asks, "Teacher, what must I do to inherit eternal life?" उसने पूछा, हे गुरु मुझे बताइए अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? Jesus, instead of answering the question with a list of do's and don'ts, he asks a question instead to him. यीशु उसके जवाब का सीधा जवाब देने के बजाय
उससे एक और सवाल पूछते हैं। Jesus asked him, because Jesus knows that he is an expert in the law. Jesus asked him, what is written in the law? यीशु को मालूम है सवाल पूछने वाला व्यक्ति सवाल का जवाब जानता है, तो भी यीशु ने इसलिए जवाब ना देकर उससे खुद पूछा, व्यवस्था में क्या लिखा है? How do you understand what is written in the law? व्यवस्था में अनंत जीवन पाने के विषय में क्या कहा गया है, तुम बताओ व्यवस्थापक। Now the lawyer is very expert. He immediately quotes 2 verses from the Old Testament. शास्त्री क्योंकि शास्त्रों को जानता था, तुरंत प्रश्न का जवाब भी दे दिया। He quotes Deuteronomy 6:5 and says, love the Lord with all your heart, with all your strength, with all your mind and with all your soul. तुरंत व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 5 पद से इस शास्त्री ने उत्तर दिया, तुम अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे बल से प्रेम करना। And then he goes on to add Leviticus 19:18 to it. और उसके बाद फिर लेवी व्यवस्था 19 अध्याय के 18 पद से दूसरा जवाब दिया। Says, love your neighbor as yourself. अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। Jesus made him answer the question in his own words. यीशु ने उस शास्त्री के मुंह से ही उसके पूछे गए सवाल का जवाब भी उगलवा दिया। Jesus said to him, do Yeshu- this and you will live. यीशु ने कहा, ऐसा ही करो तभी तुम जीवित रहोगे। But the lawyer is not happy. He has something that is worrying him in his heart. लेकिन व्यवस्थापक फिर भी खुश नहीं हुआ, वो संतुष्ट नहीं हुआ इस जवाब से। You see, he has a problem with the society he lives in. जिस समाज में वो शास्त्री रहता था उसमें उसे समस्या भी थी। The society that he lives in is a mixed society. Mixed society. जिस समाज में वो शास्त्री रहता था वो सम्मिलित समाज था, विभिन्न वर्ग और जाति के लोग साथ रहते थे। You will find there are Jewish people, एक जगह पर यहूदी भी होते थे and there would be Gentile people, Greek people, और यूनानी लोग भी साथ में रहते हैं, and there would be some Roman people, कुछ रोम के नागरिक भी रहते थे, and there would be some Samaritans, वहाँ कुछ सामरी लोग भी रहते होंगे, and there would be some people who were Jewish but they lived like they were Gentiles. कुछ ऐसे भी यहूदी थे लेकिन भाषा दूसरे लोगों की करते थे, ऐसे भी लोग थे। And this guy, this lawyer is wondering if I should love these guys as well. और वो व्यवस्थापक सोच रहा है अगर मुझे अपने पड़ोसी से प्रेम करना है तो इनमें से मैं किसको चुनूं अपने पड़ोसी के रूप में। Because the law of loving one's neighbor for him is limited to fellow Israelites. क्योंकि वो जानता है व्यवस्था के अनुसार अगर उसे अपने पड़ोसी से प्रेम करना है तो सिर्फ यहूदियों में ही जो इजरायली है उन्हीं को ही प्रेम करना है। Or even if there is a foreigner living among them, he must call the name of Yahweh, only then he is allowed to love him. Any foreigner, even if हाँ, अगर कोई विदेशी भी है जो अपने मुंह से यहोवा की प्रशंसा करता है सिर्फ उसको वो प्रेम कर सकता है। So he is confused, to whom does the term neighbor apply? तो फिर वो समझ नहीं पा रहा है कि वो पड़ोसी कौन है जिससे उससे प्रेम करना है। He doesn't know who his neighbor is. उसे नहीं मालूम उसका पड़ोसी कौन है। And so he asked Jesus another question, who is my neighbor? इसीलिए उसने यीशु से अगला सवाल किया, मेरा पड़ोसी कौन है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। This is a very important question for us today. हमारे लिए भी ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। Many times we are like this lawyer, हम भी इस व्यवस्थापक के समान कई बार हो जाते हैं, not knowing who our neighbor is. हम नहीं जान पाते हमारा पड़ोसी कौन है। Even though we may not be asking this question directly, सीधे रूप से ये सवाल हम ना पूछते हों, but we are so engrossed in our own lives, in our own world, that we don't know who our neighbor is. हम इतने अपने आप में मशरूफ रहते हैं कि हमारा पड़ोसी कौन है हम सोच भी नहीं पाते कौन हो सकता है। My father and I used to go to, we used to go to many social functions like weddings and things like that. सामाजिक कई उत्सवों में मैं और मेरे पिता कई बार जाते हैं, जैसे विवाह का हो गया ऐसे। Especially if there is a social function in the family. अगर परिवार के लोगों में भी अगर कोई सामाजिक ऐसे उत्सव की घड़ी आती है तो जरूर हम जाते हैं। And in these social functions, he would meet up with someone and he would talk to them for 10-15 minutes and I have no idea who that person is. हम वहाँ जाते हैं, मेहमानों से मिलते हैं, 10-15 मिनट उनसे बात करते हैं। ऐसे भी लोग आके मिलते हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। मैं खुद नहीं जानता। And after that guy goes, I'd ask my father, oh, who was that guy? और वो व्यक्ति से बात करके वो जब चला जाता फिर मैं मेरे पापा से पूछता, ये अभी जो मुझसे बात करके गए ये कौन थे?
My father would say, "Oh, you don't know him? He's a very close relative of us." तू नहीं जानता उन्हें? अरे वो हमारे ही परिवार का एक सदस्य है, Very close. वो बहुत निकट का है, Oh, he is a very close relative to us. हमारा बहुत ही करीबी संबंधी है। I'd say, how he is related to us? मैं पूछता हमारा सगा संबंधी कैसे हो गया वो? He'll say, "You remember my uncle who lives in Rani? तू जानता है मेरे चाचा हैं जो रानी में रहते हैं, His cousin who lives in America, उसका कजिन जो अमेरिका में रहता he है, has a brother-in-law who lives in UK." उसका एक साला है जो यूके में रहता है, He is that guy's son. ये उस व्यक्ति का लड़का है ये। I lost him by the time he was on my uncle's knee. तब तक तो मैं भूल भी चुका हूँ, खो भी दिया हूँ उस व्यक्ति को, बहुत दूर जा चुका मुझसे। Switch to today, my generation, we don't know who our neighbor is. आज की पीढ़ी में हमारी समस्या ये है कि हम नहीं जानते हमारा पड़ोसी कौन है। Jesus answers this question in a very interesting way. बड़ी विचित्र रूप से यीशु इस सवाल का जवाब देते हैं। Remember, the question is about eternal life. सवाल था अनंत जीवन पाने के लिए He क्या is करना है? talking about eternal life in heaven. स्वर्ग में अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहने के विषय में बात कर रहा है। Most probably he had what Jews called the bosom of Abraham in his mind when he was asking this question. इस सवाल को जब पूछ रहा उसके मन में ये जरूर था कि अब्राहम के संतान जरूर वहां अनंत काल के लिए वहां होंगे। So he has that kind of picture when he's asking this question. जब ये सवाल वो पूछ रहा है तो वो ऐसी ही बात को देख पा रहा है। But Jesus tells him, "Come down to earth. Let's take a walk around the park." यीशु ने उसे स्वर्ग से जमीन पर उतारा और कहा मेरे साथ चलो, मैं कुछ बातें दिखाता हूँ Let's take a walk through the lanes and the by lanes of our city. और इस शहर की गलियों से होकर मैं तुम्हें ले चलता हूँ। Many times we are so focused on heavenly things, on getting up there, we have no idea what's going on here. स्वर्ग और स्वर्ग के जाने के विषय में हम इतने उसमें डूब जाते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है हम देख नहीं पाते हैं। It was very interesting to see that many people who don't know who the president of India is, ये बड़ा विचित्र बात है, कई लोग जो भारत के राष्ट्रपति कौन है नहीं जानते, they are talking so authoritatively about the presidential elections in America. वो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के विषय में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। They don't know who the president of India is. भारत के राष्ट्रपति कौन है नहीं जानते हैं। We are so focused. We are so much engrossed in the things above that we have no idea what's going on around हम us. ऊपर की बातों में इतने मशरूफ हो गए हैं कि जमीन पर क्या चल रहा है वो आंखों को दिखता नहीं है। But Jesus very clearly says, look around. Take a look at who your neighbor is, because our actions on this earth have consequences for eternity. स्वर्ग में अनंत जीवन देखना है तो सबसे पहले जमीन पर पड़ोसी को देखना पड़ता है, तभी जाके अनंत जीवन पाने के लिए लायक बनते हैं। That's why Paul says in 1 Corinthians chapter 3 verse 12 to 15, पहला कोरिन्थ 12 अध्याय 15 पद में संत पौलुस कहते हैं, verse 12 to 15. 3 अध्याय 12 से 15, पहला कोरिन्थ, He says, if anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stone, wood, hay or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. पहला कोरिन्थ 3 अध्याय 12 से 15, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हरेक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हरेक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। Let me go a step further and let me say, we are so much engrossed, we are so much giving in to knowing about God and who God is and what God is like, that we don't know what our neighbor is going through and what our neighbor is like and what is the circumstances that he is facing. मुझे कहने दीजिए, हम परमेश्वर के विषय में इतने सोचते हैं, परमेश्वर को पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, परमेश्वर के चाह में इतने लगे रहते हैं कि हमारा पड़ोसी किस हाल में है वो हमारे ध्यान से निकल जाता है। That's why John says in 1 John 4:20,
इसीलिए पहला यूहन्ना 4 उसके 20 में लिखा है, Whoever claims to love God and yet hates his brother and sister, जो कोई परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करता है और साथ में परंतु अपने भाई या बहन से प्रेम नहीं रखता, he is a liar. वो एक झूठा मनुष्य है। For whoever does not love his brother and sister whom they have seen, how can they love God whom they have not seen? जिस भाई से या बहन से जिसे वो देख सकते हैं प्रेम नहीं करते, तो उस परमेश्वर से प्रेम करने का दावा वो कैसे कर सकते हैं जिनको वो नहीं देख सकते। I'm not talking about salvation through works. We don't get salvation by doing things. मैं उद्धार के विषय में बात नहीं कर रहा हूं और ना ही काम करने से या भले काम करने से उद्धार मिलता है, ये बात भी नहीं कह रहा But once we are saved, there are some things that must characterize our life if we really call ourselves saved. लेकिन उद्धार पाए हुए हैं तो हमारा चरित्र भी उद्धार पाए हुए व्यक्तियों के समान होना चाहिए। If I call my father son, if I say I am the son of Philippus Matthew, I must do some things that are befitting his dignity, that are befitting his stature. Only then I can have the position of the son. अगर पिता की मर्यादा और इज्जत को मैं संभाल नहीं सकता तो पिता के साथ मैं महिमा भी नहीं पा सकता। If I say that he is my father and I don't do things that are befitting his position, that are befitting his dignity, then I may have the title of a son, but I am not really the son. अगर मैं पिता की गरिमा और महिमा को मैं संभाल नहीं पाया और उसमें चूक गया, पुत्र तो कहलाऊंगा लेकिन पुत्र की महिमा मुझे नहीं मिलेगी। And so Jesus here points the lawyer in the right direction through a parable. और बिल्कुल एक सही दृष्टांत को सामने रख के इस सवाल का अर्थ भी यीशु ने समझाया। In this parable, there is a man. We don't know who the person is. We don't know his name. He is traveling down from Jerusalem to Jericho. हम नहीं जानते ये व्यक्ति कौन था जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। And this city of Jericho is about 17 miles from Jerusalem. It's on a downward slope. The road is a downward slope. यरूशलेम से पहाड़ी से नीचे उतरकर 17 मील चलना पड़ता है यरीहो शहर में पहुंचने के लिए। And the road is very rugged. The terrain is rocky. You have turns where robbers can easily hide. और रास्ता सुनसान होता था, पथरीली होती थी, पहाड़ भी होते थे जहां डाकू छुप भी सकते थे। And this man who was going down from Jerusalem to Jericho, he was attacked by the robbers. और इस व्यक्ति की किस्मत देखिए, जब जिस दिन वो यरूशलेम शहर छोड़कर यरीहो जा रहा था, डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। He was stripped, he was beaten, and then he was left half dead by the side of the उसके road. कपड़े उतार ले गए, उसका सामान लूट लिया गया और जाने से पहले डाकुओं ने उसे बुरी तरह से घायल करके अधमरा छोड़कर चले गए। Sometime later, a priest happened to go by that road. कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि एक याजक वहां से निकला। He is traveling by the same road in the same direction. उसी रास्ते से जा रहा है और रास्ते में वो घायल व्यक्ति भी पड़ा हुआ है। Because the Bible says he was going down from Jerusalem. क्योंकि बाइबल लिखा है कि वो व्यक्ति जो घायल हो गया वो यरूशलेम से नीचे जा रहा था। In verse 31 it says he was going down the same road. और उसी रास्ते से जिस रास्ते पर हमला हुआ उस व्यक्ति को, उसी रास्ते से याजक ऊपर की ओर जा रहा था। And this priest came to this man and he is lying by the side of the road, and as soon as he saw him, he walked over to the opposite side. और जैसे ही उस याजक ने सड़क पर रास्ते पर उस घायल व्यक्ति को देखा, तुरंत रास्ता उसने बदल दिया। He did not just ignore him, he walked by the other side because he doesn't want to cross that guy, so he moved over to the other side and went on his road. उस व्यक्ति को देखकर वो उसको लांघ कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए रास्ता बदल कर वो निकल गया। After some time, a Levite comes through that way. फिर कुछ समय बाद एक लेवी भी उस रास्ते से निकला। Bible says he too passed by the other way. और वो बाइबल कहती है वो लेवी भी रास्ता बदलकर दूसरे रास्ते से चला गया। There's no reason why this priest or the Levite did not help the guy. यहाँ कोई कारण नहीं है कि क्यों इन दोनों ने उस व्यक्ति की मदद नहीं की। The priest and the Levite were Jews, and this guy, this person lying by the side of the road is also a Jew. और जो दो व्यक्ति वहां से गुजर कर निकले, वो याजक और लेवी दोनों ही यहूदी थे। जो घायल पड़ा व्यक्ति नीचे सड़क पर था, वो भी एक यहूदी ही था। We don't know what's the reason why they did not help him. हमें नहीं मालूम क्या व्यक्तिगत कारण रही होगी कि ये दोनों ने उसकी मदद नहीं की। But anyway, a third person comes down the road. लेकिन एक तीसरा व्यक्ति जरूर उधर से आया। And that's a person who that half
dead man would have least expected to see on the road. और उस रास्ते से वो घायल व्यक्ति शायद ही सोचता होगा कि ऐसा एक सामरी व्यक्ति भी उधर से कभी आएगा और उसकी मदद करेगा। A Samaritan who is an outcast. The Jews hate Samaritans. यहूदी नापसंद करते थे सामरी लोगों को, कभी आशा ही नहीं कर सकते कि कोई सामरी व्यक्ति उठकर उनकी मदद करेगा। And any interaction between the Jews and the Samaritans was forbidden. और बातचीत भी नहीं होती थी, आमना सामना मिलना भी नहीं होता था। If the person lying by the side of the road had any strength left in him, would have said, no, 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 I don't need your help. Maybe somebody else will come and he will help me. अगर उस घायल व्यक्ति के अंदर थोड़ी बहुत और भी जान बाकी होती, बोल सकता, तो वो जरूर कहता कि सामरी भाई तुम्हारी मदद मुझे नहीं चाहिए, तुम चले जाओ, मेरी मदद के लिए कोई और आ जाएगा। I'll wait for someone else. मैं किसी और का इंतजार कर लूंगा। But he did not have even that much strength. लेकिन इतना भी ताकत उस घायल व्यक्ति में नहीं था क्योंकि वो बेहोश था। This Samaritan was not taking into consideration any of the hostilities he had with the Jews. और यहूदियों के कारण, शत्रुता के कारण यहूदी बिल्कुल रूप से सामरियों की मदद, बातचीत, रिश्ता कुछ नहीं रखते थे। These Jews, they used to call names for the Samaritans, but the Samaritan did not consider that. हाँ, उनके बुरे नामों से उनको पुकारा करते थे, सामरियों को तुच्छ गिना जाता था। But the Samaritan did not consider that. लेकिन सामरी व्यक्ति जरूर जानता था कि यहूदी उन्हें नापसंद करते हैं, बुरे नामों से बुलाते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते, तो भी उसने उन सारे बातों को नागवार समझा और मदद के लिए तैयार हो गया। But in verse 33 says, he was moved with लेकिन compassion. 33 पद में देखिए लिखा है, उस घायल व्यक्ति को देखकर वो तरस से भर गया। When he saw that bruised, wounded, half-dead man by the side of the road, he was moved with compassion. तरस के साथ भर गया वो सामरी व्यक्ति जब उस घायल व्यक्ति को रास्ते में देखा। That's the first thing I want to tell to you today. वही पहली बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। A neighbor will be moved with compassion. जो पड़ोसी है वो तरस रखता है और किसी को मुसीबत में देख के तुरंत तरस से भरता है। This is the central point on which the whole parable revolves. और यही तो सबसे मुख्य बात है इस पूरे दृष्टांत का, पूरे संदेश का, कि तरस रखना। Seeing that man by the side of the road, the Samaritan did not say, oh, he deserves this. ऐसा घायल अवस्था में उस व्यक्ति को देखकर सामरी व्यक्ति ने ये नहीं कहा, अच्छा हुआ तुम लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। Oh, you hate us Samaritans, this is what should have happened to you. You rightly deserve this. तुम तो हमें हमेशा से नफरत करते हो, आज तुम्हारी ये दशा देखकर मुझे यही सही लगता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ सही हुआ। You call us dogs, now you are just lying like a dog by the side of the road. तुम हमें कुत्ता बुलाते हो, आज तुम्हारी अवस्था कुत्ते जैसी है। He did not say that. ऐसा नहीं कहा, He did not even think that. ऐसा सोचा भी नहीं। He was genuinely moved with compassion. वो देखकर उस व्यक्ति को तुरंत तरस से भर गया। This is the same characteristic that we see in Jesus throughout the Gospels. पूरे यीशु में भी, पूरे सुसमाचार में यही भावना हम पाते हैं। In Matthew 9:36 he says, when he saw the crowds, he had compassion on them. और मत्ती 9 उसके 26 में लिखा है कि जब भीड़ को यीशु ने देखा तो वो तरस से भर गया। It says because they were harassed and helpless and they were like a sheep without a shepherd. और लोगों को देखकर यीशु यही देखा कि ये वो लोग हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है, जो तितर बितर हो गए हैं। He was genuinely moved with compassion. और सचमुच यीशु उन भीड़ को देखकर तरस से भर गया। Matthew 14:14 says when he saw the crowd, he had compassion on them and he healed their sick. और मत्ती 14 अध्याय 14 पद में लिखा है, यीशु ने जब भीड़ को देखा, बीमारों को देखा, तरस से भर गया और उनको उनके बीमारियों से चंगाई दी। He was moved with compassion when he saw the helpless widow at Nain. नाइन नगर की विधवा स्त्री को देखकर यीशु तरस से भर गया। He was moved with compassion when he saw the leper and he healed him. जब उस कोढ़ी व्यक्ति को यीशु ने देखा तो वो तरस से भर गया और उसे चंगा किया। Jesus' ministry on life and earth was characterized by compassion. यीशु पूरे जीवन काल जो सेवकाई की उसमें लोगों की मदद वो हमेशा तरस के साथ करते थे। Let me ask this question to us, ourselves. हम क्यों ना एक सवाल में पूछूं हम सभी से, When was the last time we were moved with compassion? आखिरी वक्त वो कौन सा दिन था जब हम किसी के लिए तरस से भर गए थे? Like this Samaritan. इस अच्छे सामरी के समान।
When we saw people around us, जब हमने लोगों को मुसीबत में अपने आसपास देखा था, when we see broken people, जब हमने टूटे हुए लोगों को देखा था, when we see people who are hurt, जब हमने दुख में लोगों को पाया था, when we see people who are shattered beyond limits, और जब हमने लोगों को टूट जाते हुए देखा था, when we see broken families, जब हम टूटे परिवार को देखे होंगे, when was the last time we were filled with compassion? वो आखिरी समय, वो घड़ी कब आई थी आपके जीवन में जब आप तरस से भर गए थे? Genuine compassion when we look at them. सचमुच तरस से भर जाना किसी को देखकर, Not the next project, अगला काम क्या करेंगे उसके बारे में नहीं, not seeing them as the next duty to complete, अगला काम कब पूरा करेंगे वो सोचकर नहीं, not looking at them as if they are the next soul to win. अगली आत्मा कहाँ जाकर जीतेंगे वो बात नहीं। It's important to win souls, जरूरी है आत्माओं को जीतना, but are we looking at them just as Jesus looked at them? लेकिन जैसे लोगों को यीशु ने जैसे देखा, क्या हमने वैसे देखा? With compassion, बड़े तरस के साथ, with love, प्रेम के साथ, with mercy. दया के साथ। In a world where everyone is connected through cables and computer screens and mobiles and WhatsApp and Facebook and whatnot, we are further away than anyone else. हम आज की दुनिया में एक दूसरे से तार के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा हम किसी न किसी रूप से जुड़े रहते हैं, लेकिन इन सब के को चलाते चलाते हम एक दूसरे से काफी दूर भी हो गए हैं। Do we see them क्या हम उन्हें कभी देखते हैं as human beings? जैसे इंसान देखता है? Everyone around us needs help. हर कोई व्यक्ति हमारे आसपास जो है उसे मदद चाहिए, The question is, how do we look at them? लेकिन सवाल ये है कि हम उन्हें किस प्रकार से देखते हैं। Even the people we don't like, यद्यपि वो लोग जिनको हम नहीं भी चाहते वो भी, even the people who hate us, यद्यपि वो लोग जो हमें पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं, even people who harass us. यहाँ तक कि वो लोग जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश And करते that's हैं। why Jesus went one step ahead and said, do not love just your neighbors or your friends, but love your enemies as well. इसीलिए यीशु ने कहा, केवल अपने दोस्त, मित्र, सगे संबंधी तक सीमित ना रहो, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। That is the gold standard of God. वो है स्तर जो परमेश्वर ने हमारे लिए Because रखा है। that's how God saw us. उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमारे प्रति भी अनुकंपा दिखाई है। Jesus loved us, God loved us, not when we were friends, but we were enemies. परमेश्वर ने, यीशु ने हमसे इसलिए प्रेम नहीं किया क्योंकि हम उसके मित्र थे, लेकिन शत्रु थे। Romans 5 very clearly says, God loved us while we were yet sinners, not just sinners, but enemies of God. और रोमियो की पत्री 5 अध्याय 8 पद में ही लिखा है कि जब हम पाप में ही थे, शत्रु थे, तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। Do we have, are we moved with compassion when we see our fellow brothers and sisters? हमारे भाई बहनों के प्रति क्या हम तरस के साथ उन्हें देखते हैं? The next thing this Samaritan does, he gets down from his donkey and he goes to this person and he soothes his wounds. और ये व्यक्ति अपने गधे से उतरता है, उस घायल व्यक्ति के पास जाता है, उसके घाव को साफ करता है, उस पर मरहम पट्टी करता है, उसे घोड़े अपने गधे पर बिठाता है। Very interesting to see, he does not cross over the street and go by the other side. ऐसा नहीं हुआ कि बाकी लोग जैसे रास्ता बदल कर चले गए, उस सामरी व्यक्ति ने वैसा किया। He stops there. वो रुक गया। He knew the risk that he had to his life. उसे मालूम है वो एक जोखिम भरा काम भी कर रहा है। He knows that this man has been beaten by robbers. उसे मालूम है ये व्यक्ति को डाकुओं ने मारा है। And he knows that if he stops here, he could have the same fate. अगर वो रुक जाए वहां उस व्यक्ति की मदद करने के लिए, तो कहीं डाकू उस पर ना हमला कर दे। He knows that if I stop here, maybe the robbers will come next to attack me. अगर मैं यहाँ और देर रुका तो डाकू कहीं ना कहीं लौट कर आ जाएंगे मुझ पर हमला करने। But yet he stops there. तो भी वहां रुका। He gets down. वो रुक अपने गधे से नीचे उतरता है। He takes some of the wine that he has and he pours it over his wound to disinfect the wound. और दाखरस जो उसके पास था उसे उसके घाव पर डाला और घाव को साफ किया। And then he takes some of the oil that he has and he pours it over it so that it may provide a soothing effect. और जो तेल था उसने घाव के ऊपर डाला ताकि घाव भरने लगे। Then he puts him on his own donkey and he is walking by the side of the donkey. The man is on the donkey and they go to an inn. घायल व्यक्ति को अपने गधे पर बिठाया और खुद चल कर गया। And they go to an inn. और फिर सराय में जाकर पहुंचते हैं। And there he goes and he enters into an agreement with the innkeeper.
और फिर सराय के मालिक से जाकर बात करता He says, I'm going now. है। बोला मैं तो अभी जा रहा हूँ, But you take care of this person. लेकिन इस व्यक्ति का तुम ख्याल रखना, Whatever the charges are, चाहे तुम्हारे से जितना भी खर्चा हो he जाए। gives him 2 coins. वो 2 दिनार देता है, But whatever extra you will incur for this person, अगर इससे भी ज्यादा खर्चा तुम्हें लगे, I will pay it to you when I come back. मैं जब वापस आऊंगा तो वो भी मैं दे दूंगा। There's a very high chance that if it costs 100 rupees, the innkeeper will say 200 rupees. और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप सराय के मालिक को 100 रुपया कहेंगे तो वो If he, 200। if he spends 100 rupees, हाँ। later when the Samaritan comes back, he will say, no, no, I spent 500 rupees for सराय it. के मालिक के पास एक मौका ऐसा भी है कि अगर वो 100 रुपया भी खर्चा करे, जब ये सामरी व्यक्ति लौटेगा तो उसे 200 भी कह सकता है। He is willing to be exploited for the sake of this person. इस व्यक्ति की खातिर ये सामरी व्यक्ति सराय के मालिक के हाथों से लूटने के लिए भी तैयार है, But the Samaritan does not care about that. लेकिन सामरी व्यक्ति को उसका भी कोई ध्यान नहीं है। He is so moved with compassion वो इतना तरस से भरा हुआ है that he is willing to give it all sacrificially to see the person restored. इस व्यक्ति की जिंदगी बचाने के लिए वो अपना सब कुछ दे देने के लिए भी तैयार है, A person whom he doesn't even know, जिसे वो जानता तक नहीं है। he is willing to give it sacrificially to restore that person. उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। That's the second thing that I want to say to you. वो है दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ। A genuine compassion will always lead to a sacrificial lifestyle. आपके मन में सच्ची तरस है तो आपका जीवन बलिदान का जीवन में बदल जाएगा। If we really have compassion over others, अगर दूसरों के लिए हमारे अंदर तरस है, if we really have compassion over our brothers and sisters, हमारे भाइयों और बहनों के प्रति अगर हमारे अंदर तरस है, we will be willing to give our time, our energy, spend our money to give it all to restore that person. हम कुछ भी करेंगे, समय भी निकालेंगे, धन भी खर्च करेंगे, अपने आप को खर्च करेंगे ताकि उस व्यक्ति को, उसके हालात को हम फिर से सुधार सके। That's what this person did. वही काम इस सामरी व्यक्ति ने भी किया। He did not look for his own profit or his own benefit. अपना फायदा उसने देखा नहीं। He has no way of recovering the cost or the money that he has spent. जो खर्चा उस बीमार के पीछे वो कर रहा है, उसकी भरपाई किसी के भी जरिए से उसकी नहीं हो पाएगी। But he is ready to give it all sacrificially because he is moved with compassion. लेकिन तो भी वो खर्च करने के लिए तैयार है, उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए तैयार है। That is what God did for us. वही परमेश्वर ने भी हमारे प्रति किया। One of my favorite preachers, he once said like this. मेरे एक बहुत ही पसंदीदा प्रचारक ने एक बात कही, God did not shout his love from heaven. God did not shout his love from heaven. परमेश्वर ने अपने प्रेम को चिल्लाया नहीं स्वर्ग से, He showed his love on earth. लेकिन पृथ्वी पर उसे करके दिखाया। God did not say from there, hello, I love you, dear brother and sister. अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं किया कि मैं प्रेम करता हूं तुमसे, He showed his love on earth. लेकिन प्रेम करके पृथ्वी पर लोगों के जीवन में दिखा दिया। That's why we quote John 3:16, but do we remember what 1 John 3:16 says? यूहन्ना 3:16 तो हम जरूर जानते हैं, लेकिन पहला यूहन्ना 3:16 हम जानते हैं क्या? Anyone? कोई भी? 1 John 3:16 says this. पहला यूहन्ना 3 उसका 16 ऐसे कहता है, This is how we know what love is. इस प्रकार से हम जानते हैं कि प्रेम क्या है। Jesus Christ laid down his life for us. यीशु ने अपनी जान हमारे लिए दे दी, So should you do for your brothers. तो ऐसा ही तुम अपने भाइयों के लिए करो। Here we have the definition of love. यहाँ पर हमें प्रेम का उसका डेफिनेशन परिभाषा मिलता है। Love is not the mushy feeling you get when you look at a girl. प्रेम वो नहीं जब कोई सुंदर स्त्री को देखकर आप महसूस करते हैं। I'm allowed to say it because I'm married. मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। It's not the mushy feeling. Oh, I feel so good when I talk to that person. आप उस व्यक्ति से बात करके आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, वो प्रेम नहीं है। You speak to people who have been married for 20-30 years, they will tell you, love involves a lot of sacrificial giving. विवाह करके 20 साल 30 साल जिनके गुजर गए हैं, उनसे जाकर पूछिए प्रेम क्या है, वो बताएंगे कि प्रेम में बहुत कुछ बलिदान करना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है। That's
what love is. वही तो प्रेम है। And so to young men and women who are not yet married इसलिए जवान भाई बहन जिनका विवाह अभी तक हुआ नहीं है, and thinking of some kind of love, अगर प्रेम की कोई और परिभाषा भी आपके मन में है, just see if your idea of love matches the definition of love. प्रेम की परिभाषा जो बाइबल हमें सिखाती है उससे मैच होता है या नहीं, वो जरूर देख लेना। Love involves sacrificial giving. प्रेम में हमेशा बलिदान होता है। When we have compassion over others, it involves sacrificial giving. जब हम दूसरों के प्रति तरस रखेंगे तो अपने आप को बलिदान करने से पीछे नहीं हटेंगे। God so loved the world that he moved into our own neighborhood. परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि वो हमारे पड़ोस में आ गया। John 1 says that he came and dwelt among us. और यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर आया, And हमारे साथ रहा डेरा डाल के, And in him we have seen the glory of the living God. और उसी में हमने अनुग्रह को भी देखा। That is compassion. वही तो है तरस। And finally, आखिर में after finishing this parable, Jesus asks a very interesting question to the lawyer. दृष्टांत बोल देने के बाद फिर यीशु ने इस शास्त्री से एक सवाल पूछा। Do you remember the original question? पहला सवाल क्या था, क्या आपको याद है? अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? Yes. Do you remember the second question? फिर दूसरा सवाल याद है क्या आपको? मेरा पड़ोसी कौन है? Who is my neighbor? मेरा पड़ोसी कौन है? But here, when Jesus asks him the question, he turns the question on its head. ये अब तीसरा सवाल यीशु की ओर से आता है। जो सवाल इस व्यवस्थापक ने पूछा था उसी के सिर पर उस सवाल को डाल देता है। Jesus reverses the question that he asked in the first place. पहले में जब ये सवाल उसने पूछा था वही सवाल उसी के माथे यीशु ने चढ़ा दिया फिर से। This lawyer had asked, who is my neighbor? इस शास्त्री ने पूछा था मेरा पड़ोसी कौन है? He would have expected, as the parable progressed, that the answer would be, oh, this wounded man, this dying man, this half-dead man is my neighbor. वो सोच रहा होगा पड़ोसी मेरा वो घायल व्यक्ति हो सकता है। But Jesus reverses the question लेकिन सवाल को उल्टा कर दिया यीशु and ने asks him, और उससे पूछा who do you think was a neighbor to that person lying by the side of the road? वो घायल व्यक्ति जो सड़क पर गिरा हुआ है तुम्हें क्या लगता है उसका पड़ोसी कौन हो सकता है? Am I right? That's what the Bible says. वही बात लिखा है ना बाइबल में। What does it say in verse 36? 36 पद में, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? Yes. Jesus is not asking him who your neighbor is. Jesus is asking him, who do you think is the neighbor of that person lying by the side of the यीशु road? ने उसे ये नहीं पूछा कि तेरा पड़ोसी अब कौन है बता, लेकिन यीशु ने ये पूछा उस घायल व्यक्ति के लिए कौन पड़ोसी बन पाया? Effectively, Jesus is putting this lawyer in the position of that half-dead man. अब इस व्यवस्थापक को यीशु ने उस घायल व्यक्ति की जगह पर रख दिया। Jesus is telling him, imagine you are that half-dead person lying by the side of the road. और यीशु उसे कह रहा है तू कल्पना कर कि तू उस घायल व्यक्ति के समान वो सड़क पर गिरा हुआ And है। now tell me, who is your neighbor? अब तू बता तेरा पड़ोसी कौन है? Was that priest who your neighbor who used to teach about compassion? क्या वो याजक तेरा पड़ोसी है जो तुझे तरस के बारे में इतनी बातें सिखाता है? Oh, was that Levi the person who is neighbor because he used to sing about compassion? या फिर वो लेवी वो उसे सोच रहा है तू तेरा पड़ोसी जो तरस के ऊपर अच्छे अच्छे गीत गाता है? Or was that Samaritan whom you least expected to see, whom you hate, whom you don't like, whom you consider as outcast from the society? Was he your neighbor? या फिर वो सामरी व्यक्ति जिसे तू नफरत करता है, बात भी नहीं करता, पसंद भी नहीं करता, उसे देखकर रास्ता मोड़ लेता है, क्या वो तेरा पड़ोसी है? The expert lawyer was left with no answer. अब उस व्यवस्थापक के पास कोई जवाब नहीं बचा। He could not even bring himself to say that it was the Samaritan. वो इतना हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि ये बताए कि वो सामरी व्यक्ति। He says, the one who had mercy on him. उसने मुंह से सामरी व्यक्ति का नाम भी नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा उसने जिसने उस घायल व्यक्ति की मदद की। He started the discussion thinking who my neighbor is. वो शुरुआत तो किया अपनी चर्चा इस सवाल से कि मेरा पड़ोसी कौन है? Jesus asked him, think about who your neighbor is.
whose neighbor are you? लेकिन यीशु ने तो उससे ये पूछ दिया, तेरा पड़ोसी कौन है? तू किसका पड़ोसी? तू किसका पड़ोसी है? God, Jesus reversed the question. सवाल को ही बदल दिया यीशु ने। He was thinking, I am all sufficient, I am self-sufficient, I can do everything that I need for my own things. मेरे अपनी जरूरत के लिए, मुझे अनंत जीवन पाना है, उसके लिए मैं सब कुछ कर लेता हूँ। Oh, me taking a help from a Samaritan, oh, that's never going to happen. ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि मैं किसी सामरी व्यक्ति से मदद लूं। Jesus pointed to him, we need each other. यीशु ने उसे ये बात सिखा दिया, हमें एक दूसरे की जरूरत है। That's what being a neighbor means. We need each other. एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से वही चाहता है कि हम मुसीबत में एक दूसरे के काम आए। In the community of God, even the strongest need the help of each other. परमेश्वर के लोगों के अंदर भी सबसे ताकतवर व्यक्ति को भी दूसरों की मदद चाहिए। That's why Paul says in Galatians 6 verse 2, carry each other's burdens. गलातियों की पत्री 6 अध्याय दूसरे पद में लिखा है, एक दूसरे का भार उठाओ। And in this way you will fulfill the law of Christ. और इसी तरह से तुम मसीह की व्यवस्था को पूरी करोगे। When I was young, when I was younger, I'm still young. When I was younger, I had a lot of, dreams and desires to be very independent. Being independent. मैं कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, उस समय मेरे कई ख्वाब थे कि मैं बहुत ही स्वतंत्र किस्म का व्यक्ति बनूंगा, किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। Oh, I don't want to be dependent on anyone. मुझे किसी की मदद नहीं लेनी पड़े, ऐसा एक व्यक्ति मैं बनकर दिखाऊं। I can do all things by myself. मुझे जो भी चाहिए, जो भी करना है, मैं खुद कर लूंगा। And what kind of person would you be if you would have to depend on others for some things? अगर वो व्यक्ति कैसा व्यक्ति है जो हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर होता हो? But God taught me in the kingdom of God, we are meant to be dependent on one another. लेकिन परमेश्वर ने सिखाया कि परमेश्वर के राज्य के अंदर तुम एक नहीं हो सकते, अकेला नहीं हो सकते, तुमको एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ेगा। Young men and women many times may feel, oh, I can do this all by my own. जवान भाई बहन कई बार हम ऐसा सोचते हैं, हम बहुत कुछ सब अपने दम पर कर सकते हैं। I can scale the fortress by myself. खुद अकेला ही मैं उस किले को जीत सकता हूँ। But the family of God is not that. परमेश्वर का परिवार ऐसा नहीं है। The family of God is a family where you carry each other's burden. परमेश्वर का परिवार ऐसा है जहां हमें एक दूसरे पर निर्भर होना होगा, Where we lift each other up. जहां हम एक दूसरे को उठाते हैं, Where we encourage each other. जहां हम एक दूसरे को उत्साहित करते Where we हैं, are constantly, always dependent on one another. लगातार हम एक दूसरे के ऊपर हम निर्भर रहते हैं। And that's how we build the kingdom of God. और इसी तरह से हम परमेश्वर के राज्य का निर्माण करते हैं। Now towards the end of the passage I noticed a very interesting thing. आखिर में एक और विचित्र बात है जो इस पद्यांश में लिखा है। I'll be honest, this is not my own idea. This was brought to my attention by a very good Bible teacher very recently. हाल में एक बाइबल के शिक्षक ने मेरे दिमाग में ये विचार डाला जो मैंने भी ये पहले नहीं जाना था। Many of the parables of Jesus stop abruptly. They don't have a complete ending. कई ऐसे दृष्टांत यीशु ने जो सिखाए उसका समापन कोई अच्छी व्याख्या के साथ नहीं हुई, एकदम से बंद हुई है। If you remember the story of the prodigal son and the loving father, उस उड़ाव पुत्र और उसके प्रेम करने वाले पिता की जो दृष्टांत है, आपको याद होगा। in that we don't know how the older son responded to the father's invitation. जो बड़ा बेटा था, पिता के उस निमंत्रण का कैसा प्रत्युत्तर दिया, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं हम जानते। That is left incomplete. वो बात तो अधूरा रह गया। Here also we don't see how the lawyer responds to the command of Jesus. यहाँ फिर वो व्यवस्थापक ने यीशु के इस सवाल का आगे कैसे प्रत्युत्तर दिया वो नहीं लिखा। Jesus told him, go and do likewise. यीशु ने कहा जैसे उस सामरी व्यक्ति ने किया तो भी वैसा कर। We don't know if the person, the lawyer, accepted it or rejected it. हमें नहीं मालूम उस व्यवस्थापक ने यीशु की बात को स्वीकार किया या नहीं किया। That is because we have to complete the story. क्योंकि वो बाकी का जो अधूरा भाग रह गया उसे आपको और मुझे पूरा करना है। We who are sitting in this 21st century, we have to complete this story. 21वीं सदी में इस कलीसिया में आप और हम जो यहाँ बैठे हैं, हमें इस अधूरे काम को पूरा करना है। How will we respond to this parable? इस दृष्टांत के सामने हम कैसा प्रत्युत्तर लेकर आए?
From the perspective of the Good Samaritan, we are called to have compassion over people that we don't like. Even if we hate them, we are called to have compassion over them. इस सामरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से कहूं तो हमें उन सभी पर तरस खाना है जो हमसे नफरत करते हैं, हमें प्रेम नहीं करते, हमें चाहते नहीं. Even if it hurts us, even if it costs us, even if we have to go the extra mile, यद्यपि वो व्यक्ति को मदद करने में हमें तकलीफ उठानी पड़े, हमें दर्द उठाने पड़े, तो भी हम करने के लिए तैयार हैं. even if it doesn't make any sense in the worldly terms, why would we go and help them? We still have to have compassion over यद्यपि them. उस व्यक्ति की मदद करके हमें किसी से आदर मिलने वाला नहीं है, कोई उसको तारीफ करने वाला नहीं है, तो भी क्योंकि हमारे मन में उसके प्रति तरस आया है, इसलिए हम जाकर उसकी मदद करेंगे. And from the perspective of the lawyer, उस व्यवस्थापक की दृष्टिकोण से बात कहूं, from the perspective of the person who is lying on the side of the road, वो व्यक्ति जो घायल होकर उस सड़क पर गिरा हुआ था, उसकी दृष्टिकोण से कहूं, we need each other. हमें एक दूसरे की जरूरत है. We need the least of us. हम में से जो छोटे से छोटा है उसकी भी आवश्यकता है. Even the least of us, we need their help. जो सबसे छोटा है हमारे बीच में, उसकी भी मदद हमें चाहिए. Shall we close our eyes for a moment and meditate on what we heard? जो वचन हमने सुना उसको मनन करने के लिए आइए अपने आंखों को हम बंद करें, कुछ क्षण हम मनन करेंगे. It's so easy to be caught up in ministry and things that we do that we forget that we ought to have compassion over people. सेवकाई में इतने मशरूफ हम रहते हैं कि तरस खाने के लिए हमें अपना पड़ोसी नजर भी नहीं आता. We do not remain neighbors because we do not have compassion over other people. हमें कोई पड़ोसी दिखता नहीं है क्योंकि हमारा दिल में किसी के लिए तरस नहीं है. Have we lost that heart of compassion somewhere? तरस खाने का हृदय कहीं खो तो नहीं दिया हमने. Have we lost that heart that has mercy? वो दया रखने वाला हृदय कहीं हम भूल तो नहीं आए. That heart that went all the way across a lake just for that one person who was demon possessed and was harassed by the evil spirits. वो व्यक्ति जिसके अंदर हजारों दुष्ट आत्माएं थे, झील के उस पार वो सुनसान इलाके में रहता था, उसकी मदद करने के लिए यीशु वहां अगर जा पाया, For that one person. सिर्फ उस एक व्यक्ति की मदद करने के For लिए, that one person. उस एक व्यक्ति के लिए Jesus braved the storms. यीशु ने तूफान को भी शांत किया. Jesus braved the waves. यीशु ने तूफान की तूफानी लहरों को Oh, शांत he was किया. happy with the crowd. उसके पास तो भीड़ थी. Oh, he could have stayed there and said, wow, this is a nice crowd to preach to. मेरे इंतजार में इतने लोग हैं, मेरी तारीफ करने वाले इतने लोग हैं, मुझे चाहने वाले इतने लोग हैं, इनके साथ मैं और भी समय बिता सकता हूं. No, but he heard the cry of the lost soul. लेकिन उनके बीच में समय नहीं बिताया. उस अकेले व्यक्ति के कराहने की आवाज को यीशु ने सुन लिया. Like the father who sees his son from a distance. पिता के समान, उस पिता के समान जिसने अपने छोटे बेटे को दूर से ही पहचान लिया. He did not say, oh, he has squandered all my wealth. उसने ऐसा नहीं किया कि इसने तो मेरी सारी संपत्ति को उड़ा दिया, Oh, बर्बाद किया. the father did not say, oh, he has disrespected me in front of everyone else. सबके सामने मुझे शर्मिंदा किया, ऐसा भी नहीं कहा. He did not say, oh, he has no respect for me. He has taken away everything and lost it. उसने मेरा आदर नहीं किया, मेरी बात नहीं मानी, मेरा सारा धन उसने बर्बाद कर दिया, ऐसा नहीं कहा. The father had compassion and love for his son. पिता ने अपने पुत्र के प्रति प्रेम को दिखाया. Look around us. There are people who are lost. हमारे आसपास ऐसे खोए हुए कितने ही लोग हैं. People who are broken. लोग जो टूटे हुए भी हैं. People who have nowhere to go. वो लोग ऐसे भी हैं जिनको रास्ता नहीं मालूम कहाँ जाना है. People who have no idea where they are heading to. कहाँ जा रहे हैं उनको मालूम नहीं है. Will we have compassion on them? क्या उनके लिए भी कभी हमारे मन में तरस आएगा? There are people who hate us, ऐसे भी लोग हैं जो हमसे नफरत करते हैं, who despise us, जो हमें तुच्छ समझते हैं, who want to hurt us, जो हमें बार बार चोट पहुंचाते who हैं, have hurt us. जिन्होंने चोट पहुंचाई भी है. Jesus is asking us, will you have compassion on them? यीशु पूछ रहा है क्या उनके लिए हम तरस रखें? Jesus did not say that you have to wait for his forgiveness and then you will have compassion on them. यीशु ऐसा नहीं कर रहा है वो तुमसे माफी मांगेंगे,
माफी मांग लेने के बाद तुम उन पर तरस खाना, ऐसा नहीं कहा। Jesus did not say let the whole reconciliation cycle take place and then you have compassion over यीशु it. ये नहीं कह रहा है कि सारी मेल मिलाप हो जाए उसके बाद तुम तरस दिखाना। Even if you are hurt, यद्यपि आप किसी के द्वारा चोट खाए हुए हैं have compassion. तो भी तरस ही रखिए। It's hard, it's not easy, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, but that's the way of the cross. ऐसे ही तो हमको क्रूस के मार्ग पर आगे बढ़ना है। That's the way of Jesus Christ. उसी राह पर यीशु भी निकल कर गया है, Because he loved us क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया while we were his enemies, जबकि हम उसके शत्रु ही थे। while we were in open rebellion against him. उसके सामने उसका मजाक उड़ाया, उसके विरुद्ध में बोले। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। एक और बार मिलके गाए, हम गाए हो सदा, तू राजा सुंदर वचन के लिए ताली बजाकर प्रभु को महिमा करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।